बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से। टॉपिक है हमारा आज इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में बीमार सनतें और उनकी वजूहात। सिक इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल सिकनेस भी हम इसी को कहते हैं। तो इसकी वजूहात क्या है और सिक इंडस्ट्रीज हम कहते किसको? स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि क्या सनतें भी बीमार होती हैं? श्योरली, जिस तरह हम बीमार होते हैं इसी तरह सनतें भी बीमार होती हैं। अब सनतों के बीमार होने का मतलब क्या होता है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सनतों के बीमार होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि उनको भी इन्फ्लू हो जाता है, ये मतलब नहीं कि उनको भी कोरोना हो जाता है। वैसे मेरा ख्याल है कि 2020 का और 21 का अगर हम जायजा लें तो पाकिस्तान की सनतों को कोरोना हुआ भी। भाई जब कोरोना आया तो हमारी सनतें बंद हो गई, तो दरअसल हम कह सकते हैं कि हमें जो कोरोना हुआ सनतों को भी दरअसल कोरोना ही हुआ। तो कुछ बीमारियां सनतों को इस तरह की नहीं होती। सनतों के बीमार होने का मतलब ये होता है कि या तो सनतें काम नहीं कर रही या फिर अपनी जो पोटेंशियल है उसके मुताबिक प्रोडक्शन नहीं दे रही। उसकी पैदावारी सलाहियत तो बहुत ज्यादा है, अपनी सलाहियत से कहीं कम पैदावार दे रही है, बस इसका मतलब है बीमार सनत। भाई आप अपनी बॉडी का भी ख्याल रख लें, देख लें कि जब आप बीमार होते हैं तो आप अपनी सलाहियतों को बिल्कुल भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते। वजह कोई भी हो सकती है पीछे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारी सनतें अपने भरपूर अंदाज से पोटेंशियल के मुताबिक और अपनी सलाहियत के मुताबिक पैदावार ना दे रही हों तो ऐसी सनतों को हम बीमार सनतों का नाम देते हैं। क्यों होती हैं ऐसी सूरत हाल पैदा? सनतों के बीमार होने की बहुत सारी रीजंस है, चंद रीजंस लेकर हाजिर हुआ हूं। नंबर 1, मार्केट के हालात। इसका मतलब यह है कि मार्केट में मंदी है, हालात में तेजी नहीं है, या तो चीजें बिक नहीं रही, या फिर उसकी डिमांड नहीं, या लोगों के पास पैसा नहीं जिसकी बुनियाद पर लोग चीजों को खरीदेंगे। जाहिर है पैसा चाहिए तभी जाके आप मार्केट में जाएंगे, चीजों को खरीदेंगे। तो चीजों को खरीदने के लिए, चीजों को हासिल करने के लिए पैसे की जरूरत है, और अगर हमारे पास पैसा नहीं, आवाम गरीब होते चले जा रहे हैं, तो शदीद मंदी का शिकार हो जाएगी हमारी मार्केट। स्टॉक मार्केट का भी यही हालत होती है। तो स्टॉक मार्केट पर इंशाल्लाह कभी वीडियो लेके आऊंगा मैं। तो आपके जो मार्केट के हालात हैं वो कसम कुर्सी का शिकार हो जाएं तो ऐसी सूरत हाल को हम मार्केट के हालात या मार्केट की मंदी का नाम देते हैं। तो जब मुल्क में मार्केट कंडीशंस ठीक ना हो तो कारोबार करने को जी भी नहीं चाहता, और करके क्या करेंगे? स्टॉक करते चले जाएं, गोदाम भरते चले जाएं, चीजें आगे बिक नहीं रही। तो सेल मार्केट, परचेज मार्केट, किसी भी मार्केट में मंदी हो तो डायरेक्टली असर पड़ेगा हमारी सनतों पर, और सनतें अपनी कारकर्दगी नीचे ले आएंगी, जानबूझकर नीचे ले आएंगी, जाहिर चीजें नहीं बिक रही। तो ऐसी सूरत में भी हम उन सनतों को बीमार सनतों का दर्जा देते हैं। नतीजा है हमारे पास टैक्स की शरह में इजाफा। तो सनतों के बीमार होने की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुसलसल टैक्स बढ़ता चला जा रहा हो, तो ऐसी सूरत में भी मालकान अपनी सनतों की पैदावार में कमी कर देते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि भाई अगर हम 1000 यूनिट पैदा करते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा इतना, 2000 यूनिट पैदा टैक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3000 यूनिट टैक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में देखें कि अगर आप बिजली 100 यूनिट खर्च करते हैं तो आपको पता है कि उसका रेट कुछ और है, और पैदावार 200 आप यूनिट जो है कंजप्शन 200 तक चला जाए तो रेट बढ़ जाता है। फर्ज कर लेते हैं कि 100 यूनिट तक रेट अगर फर्ज करें 16 रुपए है, तो अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो अगला 100 से ऊपर वाला यूनिट जो है उसका रेट 16 रुपए नहीं होगा, 22-23 रुपए 24 रुपए हो जाएगा। और अगर 300 तक चले जाएं तो यूनिट का रेट और बढ़ जाएगा। मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि मेरे ख्याल के मुताबिक, तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ये हो सकता है किसी मुल्क में भी हो ये, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें ये तरीकेकार है कि बिजली का कंजम्पशन बढ़ जाए तो साथ में रेट भी बढ़ना चाहिए। वरना दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है कि अगर कंजम्पशन ऑफ यूनिट बढ़ जाए तो रेट कम होता है, हम उलट चल रहे हैं। तो जब आप टैक्स में मुसलसल इजाफा करते चले जाएंगे तो मालकान कहते हैं कि जितनी ज्यादा पैदावार होगी उतना टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, लिहाजा वो पैदावार में कमी कर देते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में देखें कि टैक्स की शरह जो है वो कुछ सनतों में तो 50-50% भी हो गई है, और 17-18% तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। 19%, 20%, 21% ये तो तकरीबन हर शोबे में ही है। तो ये भी मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि सेल्स टैक्स या प्रोडक्शन पर इतना टैक्स दुनिया में कहीं नजर नहीं आ रहा जितना पाकिस्तान में है। तो इसकी वजह से भी सनतें बंद हो जाती हैं, और या फिर अपनी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक जो है वो पैदावार नहीं दे रही होती। इसी को हम बीमार सनतों की। नंबर 3 पे है हमारे पास सियासी असर और रसूख। तो सियासी असर और रसूख का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट, बहुत सारे लोग सियासी तौर पर आपके बैंकों से
इंतहाई बेतहाशा कर्जा ले लेते हैं और फिर उन कर्जों को वापस करने की नियत नहीं होती, इरादा नहीं होता। आप नतीजा दो निकलते हैं यहां। आपने बेतहाशा कर्जा ले लिया, आप खुद भी हो सकता है कर्जा वापस करने की पोजीशन में ना हो। जब आप कर्जा वापस नहीं करेंगे तो बैंक्स तो कहेंगे ना आपको कर्जा वापस करो, तो फिर आप मजबूरन कहेंगे जी हमारी तो सनत ही बैठ गई है, हमारा तो कारोबार ही नहीं चल रहा। आप उसको बंद कर देंगे ताकि कर्जा ना देना पड़े, आप खुद भी बंद कर देंगे और आपने जो पैसा वापस करना था वो वापस नहीं गया। तो अगर वो पैसा वापस जाता, वही पैसा रिसाइकल होता, किसी दूसरे को कर्जा देता, सनतें बढ़ती। हमारे बैंकों के पास पैसा नहीं है, आपने ले लिया वो तो, और बैंक जो है वो कंगाल हो जाएंगे। इस तरीके से भी हमारी सनतें, आपने अपनी बंद कर दी सनतें, आपके पैसे की वजह से दूसरी सनतें नहीं लगी, या फिर लगी तो उनको डेवलप करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं बैंकों के पास, लिहाजा बैंकों की पोटेंशियल कम हो जाती है और कर्जा जारी करने की सलाहियत कम होने की वजह से दूसरों को कर्जा नहीं मिलता, सनतें बीमार होना शुरू हो जाती हैं, बंद होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है तवानाई का बहरान। तो स्टूडेंट आप देख लें पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल क्या है, कितने कार्गो चाहिए और कितने हम खरीद रहे हैं, लेट पर लेट हम कर रहे हैं। बस कुछ हमारी गलतियां हैं जिसकी सजा मिल रही है हमें, और हम मुसलसल तवानाई के बहरान का शिकार हैं। सर्दियों के आगाज में ही आप देख रहे हैं कि बहुत सारे देहाती इलाके, बहुत सारे शहरी इलाके, बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज जिसमें गैस जो है वो मखसूस वक्त के लिए आता है और फिर चला जाता है, सारा दिन गैस के बगैर। अगर कोई मेहमान आ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो ऐसी सूरतों में सनतों को हम कैसे प्रोवाइड करें? गो कि हम ऐलान कर रहे हैं कि हम सनतों को सप्लाई जारी रखेंगे, लेकिन है नहीं, सनतें बंद हो रही हैं। तो जब हम गैस की फ्राहमी नहीं करेंगे, बिजली तो है नहीं हमारे पास, और माशाल्लाह हम ट्रेन भी बिजली पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो एक वजीर ने कहा था कि हम बहुत जल्द गाड़ियां जो है वो लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान में मुतारफ करवाएंगे जो बिजली पर चलेंगी। तो माशाल्लाह हमारे घर की लाइटें तो चल नहीं रही और गाड़ियां चलेंगी बिजली पर, अल्लाह बेहतरी करने वाला है। तो सूरत हाल ये है कि तवानाई का बहरान हमारी सनतों को बीमार कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी। तो रॉ मटेरियल की कमी, ज़ाहिर भी आपने सनत तो बना ली, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। आपने फर्ज कर लेते हैं कि आपने कॉटन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और कपास नहीं मिल रही आपको रॉ मटेरियल की सूरत में, तो आप क्या करेंगे? सनत कैसे चलाएंगे? इसी तरीके से अगर फ्लोर मिल है आपकी और गंदम आपको नहीं मिल रही जो कि रॉ मटेरियल है, तो फिर क्या करेंगे? इसी तरीके से गारमेंट फैक्ट्री है, आपको कपड़ा नहीं मिल रहा, तो क्या? रॉ मटेरियल की कमी से भी हमारी सनतें बीमारी का शिकार हो रही। उसके बाद है गलत जगह का इंतखाब। स्टूडेंट एक बड़ी वजह यह भी है कि जब हम इंडस्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, तो जगह का इंतखाब ठीक नहीं करते। वहां या तो रॉ मटेरियल नहीं पहुंचता, या मजदूर वहां नहीं पहुंचते, या वहां की मार्केट ठीक नहीं है, एनवायरमेंट ठीक नहीं है, आबो हवा ठीक नहीं है, वहां हमें जिस चीज की जरूरत है वो नहीं मिल रही। तो जगह का मुनासिब इंतखाब सनतों के लिए बहुत जरूरी होता है, और सनतों के लिए गलत जगह का इंतखाब कर लेना भी सनतों को पैदा होने से यानी कि बढ़ने से पहले बीमार कर देने के मुतरादिफ होता है। तो यही बड़ी वजह है। मालियात की कमी। तो पाकिस्तान में बीमार सनतों होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पैसा नहीं है हमारे पास। सनतें बना ली, उसको चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, मजदूरों को तनख्वाह देनी है और बहुत सारे अखराजात हैं, वो है नहीं हमारे पास। उसके लिए हम इदारों से रुजू करते हैं, बैंकों से रुजू करते हैं। बैंक हमें मालियात फराहम नहीं करते, माली सपोर्ट फराहम नहीं करते, हमें कर्जा नहीं देते। याद रखिएगा स्टूडेंट के अभी 1.5% जो है वो हमारी शरह सूद में इजाफा हुआ है हाल ही में, चंद दिन पहले। तो इससे शरह सूद से कमी में, इजाफे में क्या फर्क पड़ता है, ये तो एक अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह कभी कोशिश करूंगा। तो हमें बैंक कर्जे फराहम नहीं करते, और अगर फराहम करते हैं तो बहुत महंगे शरह सूद पर। वैसे तो पाकिस्तान में शरह सूद जो है वो इस वक्त जो है 7.5% पिछली दफा हुई, और इस वक्त जो है वो हमारे पास तकरीबन 8.9% हो गई। इस वक्त शरह सूद जो है वो उससे कई गुना ज्यादा हमसे चार्जेस किया जा रहा है। तो इतना महंगा कर्जा लेकर हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं चला सकते। उसके बाद है पुरानी मशीनरी। भाई मशीनरी की एक खास एज होती है, आप जानते हैं, सॉल्वेज वैल्यू निकालते हैं जब आप, तो उसमें मशीन की लाइफ भी देखी जाती है। तो मशीन की लाइफ पूरी हो चुकी होती है, अब भी हम उसको घसीटे चले जा रहे होते हैं, चलाए चले जा रहे होते हैं। क्यों चलाए चले जा रहे हैं? तो हम कहते चलो काम चल रहा है ना, चलने दो। तो उसकी उम्र पूरी हो गई, उसके बाद इस मशीनरी को रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हम उन्हीं पुरानी मशीनों पर चला रहे हैं, लिहाजा पुरानी मशीनें जो कि जदीद भी नहीं है पैदावार में कमी करेगी। उसकी जगह पर अगर हम नई मशीनें लेके आए तो एक तो नई होने की वजह से पैदावार में इजाफा हो जाएगा, उसकी कारकर्दगी में इजाफा हो जाएगा। दूसरी, नई मशीन जदीद तरीन भी होगी, कंप्यूटराइज भी होगी, उसके अंदर बहुत सारी तरमीमें भी हो चुकी होंगी। तो हम पुरानी मशीनों पर चल रहे होते हैं, तो पुरानी मशीनरी जिस शोबे में होगी वहां की सनतें भी आपको बीमार नजर आएंगी। उसके बाद है पॉलिसी का फुकदान। पाकिस्तान में हर साल बजट पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अमल नहीं होता।
और या फिर अमल होता है तो मखसूस इलाकों में होता है। तो मुआशी पॉलिसियां हमारी इस काबिल नहीं है, सॉरी, कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की करे। हम जो भी पॉलिसी लेके आते हैं उसमें कोई ना कोई अपना जाती मुफाद या हमारे अपने प्यारों का जाती मुफाद जरूर शामिल होता है। मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हम पॉलिसियां नहीं बना रहे, तो इसकी वजह से भी हमारी सनतें बीमार पड़ रही हैं। उसके बाद है हमारे पास मुआशी पॉलिसियां, और पॉलिसी का फुकदान मेरा ख्याल एक ही चीज है, इसको अलग से नहीं लेना चाहिए। तो एक तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसियां होती हैं, एक स्पेशली उसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होती हैं। तो मुआशी पॉलिसियां भी हमारी कमजोर हैं, और फिर उसके साथ साथ स्पेशली जो इंडस्ट्री का शोबा है उसकी पॉलिसियां जो है वो, उसको भी यहां मैंने स्पेशली इंडस्ट्री के लिए और यहां ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के लिए बात की है। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी हमारी पॉलिसियां अच्छी नहीं है ज्यादा। सनती शोबे के लिए तो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर है, ज़रूरी शोबे के लिए तो बिल्कुल ही हमारी पॉलिसियां बहुत ही नाकाफी हैं, बहुत ही नाकाफी हैं। तो ये बुनियादी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर हमारी सनतें मुसलसल बीमार हो रही हैं। तो अगर आप सनतों को बीमार होने से नहीं रोकेंगे तो सनतों को बीमार होने की सनतों की तादाद जो है बढ़ती चली जाएगी। नतीजा आपके सामने है। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हम कोशिश करें इस मुल्क के लिए, वेलफेयर के लिए काम कर जाएं, मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त कर जाएं। मैं आपको बताता चला जाऊं कि मुल्क की मईशत को दुरुस्त करना इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं, अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि हमें मुल्क के लिए काम करना है। उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो से सीखने का मौका मिल रहा है। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आपको याद करवा दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक भी करना है, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।